चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। सभी चाहते हैं कि मां अतिथि स्वरूपा बनके उनके घर में विराजे, लेकिन कैसे आप नवदुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं? कौन से हैं वो छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में चमत्कारी लाभ ला सकते हैं? इन सबको जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास। जय दुर्गे। मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम लोग धर्मचक्र में चर्चा करने वाले हैं नवरात्रि में प्रयोग किए जाने वाले चमत्कारी दिव्य दुर्गा मंत्र के। इन मंत्रों को मैंने आपके लिए खास तौर पर चुना है दुर्गा सप्तशती से, और इन मंत्रों के बारे में कहते हैं कि ये इतने प्रभावशाली, इतने चमत्कारी हैं कि जीवन की कोई भी विशेष समस्या हो, उससे संबंधित मंत्रों का प्रयोग आप करिए, समस्या का निदान देवी की कृपा से तत्काल हो जाएगा। वर्तमान में मनुष्य ने अपने जीवन को इतनी आवश्यकताओं से घेर लिया है कि वह उनमें ही उलझ करके रहता है। ऐसे मनुष्यों के लिए समस्याओं को हल करने के लिए सरलतम मंत्र आज मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जिन मंत्रों का प्रयोग नवरात्रि में करने से सफलता मिलती है एवं समस्या से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे पावन 9 दिनों के लिए दिव्य मंत्र आज मैं देने जा रहा हूं, जिनके विधिवत पारायण करने से स्वयं के नाना प्रकार के कार्य व सामूहिक रूप से दूसरों के कार्य पूर्ण होते हैं। यानी अगर परिजनों की भी, परिवार में किसी और की आवश्यकता हो तो भी परिवार के लोग मिलकर के किसी एक खास काम के लिए, किसी एक खास मनोकामना के लिए अगर सब लोग मिलकर के सामूहिक प्रयास करें तो इन मंत्रों का प्रभाव और ज़्यादा होता है। इन मंत्रों को 9 दिनों में अवश्य जाप करना चाहिए। तो 9 दिनों में से किसी भी समय में आप अपनी सुविधा के अनुसार 3 दिन, 5 दिन, जैसा भी आपको समय मिल पाए, कम से कम आपको 3 दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इन मंत्रों का प्रयोग करने से यश, सुख, समृद्धि, पराक्रम, वैभव, बुद्धि, ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य, आयु, विद्या, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है, या यूं कहें कि हर प्रकार की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ विपत्तियों का नाश हो जाता है। तो आइए सबसे पहला मंत्र जानते हैं विपत्ति नाश के लिए। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। मंत्र का उच्चारण आपको इस प्रकार करना है। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये तो मंत्र था विपत्ति नाश के लिए। तो आइए अब जानते हैं भय नाश के लिए किस विशेष मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। यह मंत्र है सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कर लेने से किसी भी प्रकार का भय हो, अनजाना डर बना रहता हो मन में, वह कष्ट दूर हो जाता है। अब जो मंत्र बताने जा रहा हूं, यह मंत्र पाप नाश तथा भक्ति की प्राप्ति के लिए है। नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दूरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। यह मंत्र जो है बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। अब अगला मंत्र जो है ये मोक्ष की कामना की प्राप्ति के लिए, यानी मोक्ष प्राप्ति का मंत्र है। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्व बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत्वम वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। इस मंत्र का जाप करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जो मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं कम से कम 108 बार 3 दिन, तो हर प्रकार के कल्याण की प्राप्ति आप देवी माता से मांग सकते हैं। यह मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगला मंत्र जो बताने जा रहा हूं, ये धन पुत्रादि प्राप्ति के लिए, यानी धन प्राप्ति, उसके साथ साथ पुत्र की कामना रखने वालों को इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अब जो मंत्र है ये अपनी रक्षा का मंत्र है या परिजनों की रक्षा का मंत्र है। किसी भी प्रकार से मान लीजिए आपको अपनी सुरक्षा का भय सताता हो, अपने परिवार की या अपनी रक्षा का डर लगा रहता है, आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं, तो आप देवी के समक्ष इस मंत्र का जाप करिए। माँ भगवती आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करेंगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। शूलेन पाहिनो देवी पाही खड्गे चांबिके घंटा स्वनेन ना पाही चापजानी स्वनेन च। इस मंत्र का जाप कर लेने से आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को निश्चित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बाधा हो और मन में बहुत ज़्यादा अशांति रहती हो, परिवार में बहुत ज़्यादा विवाद के चलते अशांति रहती हो, तो
तो बाधा के निवारण के लिए और हर प्रकार की शांति के लिए यह मंत्र बहुत काम करता है। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरिम विनाशनम। इस मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की सुरक्षा होती है और शत्रुओं का नाश होता है, वैरियों का नाश होता है। अब जो मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र का जाप पुरुषों को, खास तौर पर जो विवाह योग्य लड़के हैं उनको करना चाहिए। उनके लिए सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए यह मंत्र जो है बहुत माना हुआ मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। यह मंत्र है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप करने से मनोवांछित स्त्री की प्राप्ति होती है, पत्नी की प्राप्ति होती है। अब जो मंत्र है वह कन्या की विवाह बाधा को दूर करने का मंत्र है। इस मंत्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब किसी कन्या के विवाह में बाधा आती है तो उस कन्या को स्वयं इस मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके परिजनों को, माता को, पिता को, भाई बंधुओं को, जो उसके परिवार के लोग हैं, कन्या की विवाह बाधा को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे विवाह बाधा दूर होती है, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और यदि आप शादीशुदा हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या, बहुत ज़्यादा वाद विवाद और तनाव की स्थिति रहती है, दाम्पत्य सुख की कमी है, तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप भी बहुत चमत्कारी माना गया है। इस मंत्र में हम लोग जो है कात्यायनी देवी का ध्यान करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करने से विवाह योग्य कन्या के विवाह में जो भी बाधा होती है वो दूर होती है। उसके साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, प्रेम की कमी हो गई हो, इस मंत्र के प्रयोग से माँ कात्यायनी की कृपा से वह कष्ट भी दूर हो जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं षष्ठी तिथि में नवरात्र में आपको देवी की किस स्वरूप की पूजा करनी है और किस प्रकार से करनी है। माँ कात्यायनी को दुर्गा देवी की छठी स्वरूप माना जाता है। छठा रूप जो होता है वह माँ कात्यायनी का स्वरूप होता है और नवरात्र के छठे दिन यानी षष्ठी तिथि में माता कात्यायनी के इस अद्भुत स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी मन की शक्ति देने वाली देवी हैं। इनकी उपासना से सभी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए माँ कात्यायनी का ध्यान करना बहुत आवश्यक, अनिवार्य होता है। सभी पापियों का सर्वनाश करने वाली माँ कात्यायनी की महिमा अपरंपार हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायन ऋषि ने कठोर तपस्या की और देवी माँ से प्रार्थना की कि वे उनके यहाँ पर कन्या स्वरूप में यानी पुत्री के रूप में उनकी बेटी बनकर के जन्म लें। कात्यायन ऋषि के कठोर तप से प्रसन्न होकर के देवी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और अपने भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों में कात्यायनी देवी की ही आराधना की थी और कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की कुल देवी माँ कात्यायनी थी। तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण तक की प्राप्ति करा सकती हैं। अगर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण मिल सकते हैं तो हमको, आपको भी मिल सकते हैं। हमें आवश्यकता है शुद्ध मन से इस स्वरूप की पूजा करने की और जो माँ कात्यायनी का मंत्र मैंने आपको बताया उस मंत्र का जाप करने की। मंत्र पुनः एक बार आपको दोहरा देता हूँ। इस स्वरूप का जो मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए और अपने परिवार में अगर कोई विवाह योग्य कन्या है, उसके विवाह में बाधा है या दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव है, इस सभी समस्या के निदान के लिए इस स्वरूप की आराधना और इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। षष्ठी तिथि जो है वह बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि में बहुत अच्छे और बहुत सरल प्रयोग करके आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ समस्याओं के उपायों के बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सफलता प्राप्ति की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लगातार मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो ये उपाय समझ लीजिए आपके लिए। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया की फील्ड में या ग्लैमर के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको देसी घी का तिलक आज की तिथि में देवी माता को अवश्य लगाना चाहिए। माता के सामने अपनी प्रार्थना आप निवेदित करिए। ऐसा करने से फिल्म इंडस्ट्री या ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को
सफलता मिलनी तय हो जाती है। ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। तो आज आपको देसी घी का तिलक लगाना है और देसी घी का एक दीपक जो है दुर्गा जी के सामने अपने घर में जला देना है और उन्हीं के स्वरूप में मां कात्यायनी का ध्यान कर लेना है। अब बताता हूं खेलकूद के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय। आपको करना यह है कि देवी मां को सिंदूर शहद मिलाकर के एक तिलक बनाना है। इस तिलक से आपको देवी माता का तिलक करना है। अपने माता का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए। दोनों माता के आशीर्वाद से आपको सफलता मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है कि देवी दुर्गा को तिलक लगाना है और आपकी अपनी जो माता जी हैं परिवार में, उनसे भी साथ में आपको चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना और प्रार्थना करनी है कि माता जी आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से मेरा काम बनेगा। उनसे जिद करके आशीर्वाद दीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। तीसरा उपाय, खासतौर पर जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको करना यह है कि एक लाल कपड़े में 21 चूड़ी रख लीजिए। लाल चूड़ियां लेनी है। 2 जोड़ी चांदी की बिछिया ले लिए। 5 गुड़हल के यानी लाल वाले जो पुष्प होते हैं जो देवी माँ को चढ़ाए जाते हैं वो ले लीजिए। 42 दाने लौंग के ले लीजिए। लौंग जब आप लेते हैं तो आपको ध्यान ये रखना होगा, देवी की पूजा में साबुत लौंग इस्तेमाल करते हैं। लौंग के ऊपर जो फूल होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 42 लौंग लेकर के 7 टुकड़े कपूर के ले लीजिए और एक सुगंधित इत्र ले लीजिए। ये सारी चीजें उस लाल कपड़े में बांध करके घर के आसपास जो भी देवी माता का मंदिर हो वहां जा करके, या अगर आपने अपने घर में माता का कलश स्थापित कर रखा है तो उस कलश के सामने जो है माता के चरणों में इन सारी चीजों को आप अर्पित कर दें। राजनीति के क्षेत्र में आप देखिएगा ये गारंटेड सफलता देने वाला उपाय है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चौथा उपाय, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो लोग नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत लगातार मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर्स नहीं आते, उनके लिए है किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में सफलता के लिए 7 प्रकार की दालों को आपको ले लेना है। आज 7 तरीके की दाल इकट्ठा कर लीजिए। घर में मिक्सी में या किसी भी प्रकार से उनको चूरा बना करके आप अपने घर में एक डिब्बे में भर करके रख दीजिए और आज की तिथि से आप शुरू करिए। चींटियों के सामने आप ये चारा डाल दिया करिए, यानी किसी भी खुले स्थान में चींटियों के लिए आपको भोजन के लिए ये व्यवस्था कर देनी है। कम से कम 21 दिन करिए। नवरात्र से इसको शुरू करके सफलता जरूर मिलेगी। जिस भी कंपटीशन में बैठेंगे, जिस भी नौकरी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, करियर में उछाल आ जाएगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए। आपको करना यह है कि थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा लाख, कपूर, सिंदूर, देसी घी, थोड़ा सा मिश्री और शहद, इन सारी चीजों को मिलाकर के एक तिलक आपको बना लेना है। इन सारी चीजों को एक साथ लेकर के घोल लीजिए। इस तिलक से देवी माता को आप तिलक करें और जिस हाथ से, जिस उंगली से आपने देवी माता को तिलक लगाया है, आपके हाथ में जो तिलक अब बच गया, उस तिलक को आप अपने मस्तक पर भी लगा लीजिए, यानी उसी से आपको स्वयं को भी टीका लगाना है। और ये काम नवरात्र से शुरू करके कम से कम 11 दिन आपको अवश्य करना चाहिए। इसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप खुद चमत्कारी प्रभाव देख सकते हैं। 3-4 बार आप ये उपाय करेंगे कि आपका इंटरव्यू जो अभी तक आपको सफलता नहीं दे रहा था, सफलता देने लग जाएगा। तो ये तो बात रही नवरात्र में देवी के पूजा के विधान की और कुछ चमत्कारी उपायों की। माँ भगवती आपका कल्याण करें। हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस प्रकार छोटे छोटे उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं, इन पर चर्चा करते हैं हम हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ साथ कैसे माँ को करें प्रसन्न, माँ का कौन से स्वरूप की किस प्रकार करें पूजा, इन पे करते हैं हम चर्चा। लेकिन फिलहाल मुझे लेनी होगी इजाज़त। कल फिर ठीक इसी जगह इसी समय आपसे होगी मुलाकात माँ के 7वें स्वरूप के साथ। नमस्कार। धर्म चक्र।